मैं नीलम मिश्रा, बीएड विभाग, आगरा कॉलेज, आगरा। आप सभी प्रतिभागियों का और वक्ताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। इस एक दिवसीय कार्यशाला को आयोजित करने का उद्देश्य ये था कि नई तालीम शिक्षण नीति से अवगत कराना। यह महात्मा गांधी ग्रामीण शिक्षा परिषद के द्वारा आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला आगरा कॉलेज आगरा द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें नई तालीम विषय पर विशेषज्ञों के द्वारा विशद चर्चा की जाएगी। हमारे कॉलेज का सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए हमारे बीएड विभाग को यह अवसर प्राप्त हुआ। हम अपने प्राचार्य जी के आभारी हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को करने की स्वीकृति प्रदान कर दी। अब मैं अपनी सहयोगी डॉक्टर प्रीति माहेश्वरी मैम को अपने आगंतुक महानुभावों का परिचय कराने के लिए अतः कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मैं प्राचार्य डॉक्टर विनोद कुमार महेश्वरी से आग्रह करती हूँ कि वो हमें उत्साहवर्धन प्रदान करें तथा हमारे लिए उत्साहवर्धन के लिए रूप में 2 शब्द कहें। कि बीएड विभाग द्वारा एमएचआरडी द्वारा पोषित ये एक दिवसीय वेबिनार का आयोजन इस कठिन समय में, इस कठिन दौर में आप लोग आयोजित कर रहे हैं, जब पूरा देश, पूरा विश्व, पूरी धरा एक ऐसे संक्रमण काल से गुजर रही है, ऐसी चुनौती से हमसे रूबरू हैं, जूझ रहे हैं, जिसमें अपने को बचाने की, अस्तित्व को बचाने की, जीवन को बचाने की एक सतत युद्ध हम कर रहे हैं। ऐसे में वैचारिक चिंतन, बौद्धिक चिंतन, विचार विमर्श, उसका आदान प्रदान, ये धारा अगर हम इसको बहा रहे हैं, अवेल करने की, कि गांधी जी ने जो नई तालीम एक मुहिम शुरू की थी, उसका तात्पर्य बुनियादी शिक्षा से था। और उनका ये मानना था कि अगर बच्चा मस्तिष्क से, हृदय से, हाथ से, 3H, हेड, हैंड एंड हार्ट, तीनों से किसी प्रयास को करता है तो वो समवेत प्रयास होगा, सफल प्रयास होगा, कुशल प्रयास होगा। आज की स्थिति जो है हमारे देश की, बल्कि पूरे विश्व की, ये संयोग कह लीजिए, सुखद संयोग कह लीजिए, कि गांधी जी की परिकल्पना, गांधी जी की अवधारणा आत्मनिर्भर बनने की। सत्य तो यह है कि जो जीवन के चिंतन है, सकारात्मक सोच है, सकारात्मक पहलू हैं, सकारात्मक पक्ष है, रचनात्मक पक्ष है, वो हमेशा शाश्वत रहेंगे, जीवित रहेंगे, जीवंत रहेंगे और हमें निरंतर प्रेरणा देते। तो आज जब हम गांधी जी का ये चिंतन लेके चले हैं, मेरा मानना है कि हम सबको प्रेरणा मिलेगी और हम सब इस कठिन दौर में जिससे गुजर रहे हैं, निश्चित ही इस दौर ने हमें आत्मनिर्भर होना सिखाया है और भविष्य में ये हमारे लिए बहुत उज्जवल संकेत है कि हम इससे निरंतर प्रेरित होंगे और आगे। आपकी सेमिनार, आपकी वेबिनार, आपका ये चिंतन, मैं समझता हूं इस कठिन दौर में ज्यादा उपयोगी है, ज्यादा लाभदायक है। मेरी बहुत बहुत बधाई और मुझे उम्मीद है ये आपका वेबिनार सही दिशा को प्राप्त करेगा, जिस उद्देश्य और आएगा सर को। प्राचार्य जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं तो उन्होंने इस प्रकार की कार्यशाला का अवसर मुझे प्रदान किया, और इस कड़ी में मैं उस व्यक्ति का भी आभार व्यक्त करता हूं, उस युवा बच्चे का, आशीषधर मिश्र, जिसने बार बार संपर्क करके और मुझे प्रेरित किया कि आपको इस सेमिनार में बोलना है। तो बाद में कहा कि आपको बीज वक्तव्य देना है।
तो मैं ये जानना चाहता हूँ तो कि मुझे कितना समय दिया जाएगा इसमें, मैं उसी हिसाब से अपने इस वक्तव्य को समाहित करूँ। 40 मिनट में, 30 मिनट में। हेलो, जैसा कि आज का विषय है नई तालीम, एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड वर्क एजुकेशन इन ए स्कूल एंड टीचर एजुकेशन करिकुलम। विषय व्यापक है और अपनी गहनता को, व्यापकता को अपने में समाहित किए हुए हैं। अगर इसमें हम विचार करें नई तालीम, तो ये नई तालीम अनुभव युक्त अधिगम और विद्यालय में कार्य शिक्षा और अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम अपने आप में ये 3 बिंदु समाहित किए हैं और जो व्यापक एवं समग्रता लिए हुए हैं। आचार्य जी ने तालीम के बारे में बताया कि यह आंदोलन, यह विचारधारा, यह शिक्षा योजना, इस को हम बेसिक शिक्षा के नाम से जानते हैं और इसके कई नाम हैं। वर्धा शिक्षा योजना, बुनियादी तालीम, बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा। सामान्य रूप से प्रचलन में बेसिक शिक्षा के रूप में आज हम देखते हैं, लेकिन बुनियादी शिक्षा के रूप में सत्य अहिंसा के आधार पर जन कल्याण का उद्देश्य, जीवन से जोड़ने का प्रयास, हस्त कौशल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत को अपनाने का प्रयास इस वर्धा शिक्षा योजना नई तालीम में किया गया, जिसका उद्देश्य बालक का शारीरिक, सामाजिक, मानसिक विकास करना, सर्वोदय समाज की संकल्पना को साकार करना, भारतीय सांस्कृतिक विरासत का विकास करना, बालकों के चरित्र का विकास, नैतिक विकास करना, व्यावसायिक नागरिकता की तैयारी और आध्यात्मिकता या पूर्णता की ओर ले जाने का प्रयास। इस प्रकार की नई तालीम की शिक्षा के उद्देश्य उस विषम परिस्थिति में तय किए गए, आज की विषम परिस्थिति में वह प्रासंगिक है, का अहम रोल है। इससे देखें तो 6 से 14 वर्ष के बालक को हस्त का विकास करना से संबंधित कताई बुनाई कार्य करना, पुस्तक कला और काष्ठ कला, मत्स्य पालन, पशुपालन संबंधी विषयों का समावेश। अगर हम इस नई तालीम को शिक्षण विधि की दृष्टि से देखें तो वास्तविक क्रियाओं से बालक को वास्तविक ज्ञान प्रदान करने की क्रिया, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, बालक का अपने द्वारा स्वयं को अभिव्यक्त करने की कला का सीखना। वहीं शिक्षक का रोल, शिक्षक कौन हो, क्योंकि प्राथमिक अवस्था मानव निर्माण की बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है, जिसमें मानव जीवन की आधारशिला रखी जाती है और उस आधारशिला को रखने की दृष्टि से देखें तो प्रथम शिक्षिका माँ कहलाती है। इस दृष्टि से उस शिक्षा योजना में, नई तालीम में शिक्षक के रूप में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को शिक्षक के रूप में स्वीकार किया गया। ये संपूर्ण चित्र नई तालीम आज की परिस्थितियों में विचार करें तो नया क्या, उस काल की विषम परिस्थितियां, वर्तमान की विषम परिस्थितियां पर जब हम विचार करते हैं तो निश्चित रूप में हमें, और मैं समझता हूं हम सभी कहीं ना कहीं गांधी जी की बेसिक एजुकेशन से बहुत भली प्रकार परिचित हैं। हाँ, मैं इसके व्यवहारिक पक्ष की बात करूंगा कि हम कैसे
गांधी जी की बेसिक एजुकेशन को नई तालीम का रूप के रूप में सभी के सामने ला रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि पिछले साल हमने गांधी जी की 185वीं वर्षगांठ को मनाया है और 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट का ये विचार बना कि कैसे हम गांधी जी की 185वीं वर्षगांठ को यादगार बना दें। और वहां से ये विचार निकल के आया कि हम गांधी जी को सभी के दिलों में फिर से जिंदा करेंगे। और उसके लिए MHRD की जो एक विंग है, महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल एजुकेशन, उसको ये जिम्मेदारी दी गई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि MGNCRI 2018 से पहले नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था। गांधी जी के सम्मान में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल एजुकेशन कहा गया। हम जब बात करते हैं कि गांधी जी की बेसिक एजुकेशन को, जिसको हमने नई तालीम नाम दिया है, हम कैसे इसको आज के परिपेक्ष में इतने सालों के बाद अपना सकते हैं, तो मैं बात करूंगा नई तालीम को हम 3 प्रमुख भागों में बांटकर इसके बारे में बात कर सकते हैं। नंबर 1, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभवजन्य शिक्षा। नंबर 2, 3H कॉन्सेप्ट, हैंड, हार्ट एंड हेड से कनेक्ट होना। एंड नंबर 3, विद कम्युनिटी एंगेजमेंट, समुदाय के साथ किस प्रकार से हम जुड़े। हम बात करें जब एक्सपीरियंशियल लर्निंग की, तो हम पाते हैं कि अनुभव, बहुत सारे हमारे अनुभव ऐसे हैं जिसको हमने बचपन से देखा, समझा हुए, और उस प्रकार की परिस्थितियां जब दोबारा होती हैं तो हम उन अनुभवों से उस सिचुएशन में उन समस्याओं का समाधान प्राप्त कर लेते हैं। मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा हमारे विभिन्न विषयों से संबंधित उनकी विषय वस्तु पे, और मैं बात करूंगा उसके नॉलेज एंड करिकुलम पे। हम सभी जानते हैं कि जो विषय वस्तु निश्चित की गई है उसका एक सैद्धांतिक पक्ष है, उसके एक निश्चित मानक है जिसको आधार मानकर विषय वस्तु को निश्चित किया गया है, वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो। लेकिन जब हम बात करें उसके व्यवहारिक पक्ष को पाने की, तो प्रश्न उठता है कि हमने उसके व्यवहारिक पक्ष को माना है या पाया है। तो मैं समझता हूं सभी के पास उत्तर आएगा नहीं। मैं समझता हूं जब हम बात करें, इसमें बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स अगर हम उठाने की बात करें, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत विषय वस्तु निश्चित है किस प्रकार से विभिन्न फसलों को उगाया जाए और किस प्रकार से उसकी देखभाल की जाए और कैसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त किया जाए। लेकिन वास्तविक स्थितियां जो वो फील्ड में कार्य करने वाला कृषक है, किसान है, वो समझता है। क्या हमने वास्तविक स्थितियों को प्राप्त किया है? ऐसे ही किसी युद्ध में लड़ने वाले सैनिक का जो अनुभव युद्ध में लड़ते हुए होगा, उसको क्या किसी क्लासरूम में किसी थ्योरी के रूप में सिर्फ पढ़ाया जा सकता है? क्या थ्योरी उसका कोई ऑप्शन हो सकता है? तो मैं समझता हूं उत्तर आएगा नहीं। मेरे कहने का मतलब सिंपल सा यही है कि हम क्यों ना व्यवहारिक पक्ष से अब सैद्धांतिक पक्ष की ओर चले, और एक्सपीरियंस लर्निंग यही है। मैं समझता हूं हम सभी टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं। जब हम टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत बात करते हैं अपने करिकुलम की, तो वो नॉलेज एंड करिकुलम बहुत विभिन्न प्रकार के विषयों में बांटा गया है जो एजुकेशन से रिलेट किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी समझते हैं एजुकेशन फिलॉसफी, एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशनल हिस्ट्री, एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड डिफरेंट, बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम्स इस समय हमारे सामने हैं। लेकिन हम जब बात करें इनको निश्चित करके, जो विषय वस्तु को निश्चित, महात्मा गांधी
मध्य राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद और आगरा कॉलेज की संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस वेबिनार के आयोजकों और आप सभी को मेरा सादर और सप्रेम अभिवादन। आज का विषय है नई तालीम, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एंड वर्क एजुकेशन, स्कूल एंड टीचर एजुकेशन करिकुलम। नई तालीम की जब हम बात करते हैं तो गांधी जी आंखों के सामने आ जाते हैं। गांधी और नई तालीम एक दूसरे के पर्याय हैं। सोहनलाल बेदी की कविता की पंक्तियां मेरे मस्तिष्क में गूंज रही हैं। हम सबके थे प्यारे बापू, सारे जग से न्यारे बापू, जगमग जगमग तारे बापू, भारत के उजियारे बापू, लगते तो थे दुबले पतले पर ताकत के पुतले बापू, नहीं कभी डरते थे बापू, जो कहते करते थे बापू, सदा सत्य अपनाते बापू, सबको गले लगाते बापू, हमें एक सिखाते बापू, सच्ची राह दिखाते बापू, चरखा खादी लाए बापू, है आजादी लाए बापू, कभी ना हिम्मत हारे बापू, और आंखों के थे तारे बापू। ऐसे बापू जब होते हैं, लाठी लिए एक दुबली पतली काया के चारों ओर जो प्रकाश पुंज दिखलाई पड़ता है, वह सत्य, अहिंसा, स्वदेशी, स्वतंत्रता, संघर्ष, न्याय, ध्येय के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने का, स्वाभिमान का, प्रोत्साहन का, संयम और चरखा तकली का है। शिक्षा में इतना बड़ा परिवर्तन लाने के लिए कटिबद्ध गांधी जी की नई तालीम को विद्यालय शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम के संबंध में समझा जाना अनिवार्य है। तालीम का अर्थ क्या है? तालीम का अर्थ केवल अक्षर ज्ञान नहीं, साक्षरता, शिक्षा तक पहुंचने का एक साधन भर है। 23 अक्टूबर 1937 को वर्धा शिक्षा योजना में नई तालीम, बुनियादी तालीम और बेसिक शिक्षा का प्रत्यय हमारे सामने आया। भारत के लिए गांधी जी का यह अंतिम और सर्वश्रेष्ठ योगदान है। जिस उद्देश्य से इस सर्वोत्तम कल्याणकारी योजना की स्थापना की गई, आज तक उसका सार्थक और सही रूप व्यवहार में क्यों नहीं आ पाया, इसके कारणों का खुलासा बहुत जरूरी है। एक बड़ा कारण है भारतीयों का मौलिक शिक्षा ग्रहण करने का अभाव। शिक्षण संस्थाएं या तो राजस्वित हैं या पूंजीपतियों पर आश्रित। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में असमर्थता का एक दूसरा कारण यह है कि जो विद्यालय जाने की सामर्थ्य रखते हैं, उन्हें लॉर्ड मैकाले की परंपरा की शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा के अलावा कुछ और प्राप्त नहीं होता। भारतीय शिक्षा देने वाले हैं तो अभिभावकों की इच्छा शक्ति और साहस का अभाव है कि वे अपने बच्चों को भारतीय शिक्षा दिला पाए। इसमें सामाजिक वातावरण का बड़ा योगदान है, जिसे किसी भी कार्यक्रम की सफलता सभी के सहयोग पर निर्भर करती है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ है। अतः नीलम मिश्रा मैम से मैं निवेदन करती हूँ कि वो कृपया सभी का यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापित करें। कार्यक्रम के आयोजन के लिए तो सबसे पहले हम विजय प्रताप सिंह सर, जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए सुझाव दिया। उसके बाद हमारे प्राचार्य डॉक्टर विनोद कुमार माहेश्वरी जी ने स्वीकृति प्रदान की। फिर डॉक्टर केपी तिवारी सर, डॉक्टर केडी मिश्रा जी, आशीष धर मिश्र और इंजीनियर उत्कर्ष मिश्र का सहयोग रहा। हमारे सहयोगी डॉक्टर प्रीति माहेश्वरी मैम के सुझाव हमें हर पल मिलते रहे। इसके अलावा हमारे विभाग के सभी साथी ने हमारा सहयोग किया, उनके हम हृदय से आभारी हैं। बिना परिवार के सहयोग के कोई काम संभव नहीं हो पाता है, इसलिए परिवार का भी सहयोग मिला और हमारा कॉलेज एक परिवार है जिसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, सहयोग किया, सपोर्ट किया कि आगे हम भविष्य में इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करते रहे। हम अपनी विभागाध्यक्ष महोदया का भी आभारी हैं कि हमने उनसे एक बार चर्चा की और उन्होंने भी अपनी सहमति दे दी कि विभाग का कार्यक्रम है, आप अवश्य करिए, हमारा जो भी सहयोग होगा वो आपको मिलेगा। विमल जी के हम आभारी हैं कि उन्होंने भी हमारा सहयोग किया और हमारी एक बार कहने पे आ गए। बीना शर्मा मैम, डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा सर,